हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, जो आज का हमारा लेक्चर है ये हमारा कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के बारे में आपका। तो इससे पहले हमने साइक्लोहेक्सेन, नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी की बात की थी। 4 फॉर्म आपका एग्जिस्ट करता है, चेयर फॉर्म में, बोर्ड फॉर्म में, ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म में और हाफ चेयर फॉर्म में। उनमें हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाया था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के बारे में है। अगर साइक्लोहेक्सेन में से हम क्या एक हाइड्रोजन को हटा के कोई ग्रुप लगा दें तो स्टेबिलिटी पे क्या आपका फर्क पड़ेगा। तो इससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक है आपका रिंग इन्वर्जन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो कैसे आपकी रिंग फ्लिप करते हैं, साइक्लोहेक्सेन की जो रिंग है आपकी कैसे फ्लिप करती है उसको हम देख रहे हैं। तो जो टॉपिक है आपका, छोटा सा टॉपिक है आपका पहला, द रिंग इन्वर्जन, रिंग इन्वर्जन या जिसको हम बोलते हैं फ्लिपिंग, रिंग इन्वर्जन फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो कैसे हम साइक्लोहेक्सेन में आपकी रिंग फ्लिपिंग करते हैं। तो अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो साइक्लोहेक्सेन का आपका स्ट्रक्चर ये है। चेयर फॉर्म की हम बात कर रहे हैं तो साइक्लोहेक्सेन आपका चेयर फॉर्म में है। अगर हम देखेंगे तो इस यहां पर हमारे पास दो टाइप के हाइड्रोजन थे। एक हाइड्रोजन आपका क्या है, एक आपका एक्सियल और एक क्या था आपका इक्विटोरियल। ऐसे यहां पर एक आपका एक्सियल, एक इक्विटोरियल, ऐसे ये आपका एक्सियल और ये आपका इक्विटोरियल। ऐसे यहां पर आपका एक्सियल और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे हमारा ये हो जाएगा इक्विटोरियल। ऐसे ये आपका एक्सियल और ये हमारा क्या हो जाएगा इक्विटोरियल। तो दो टाइप के आपके पास हमारे पास हाइड्रोजन है, एक एक्सियल हाइड्रोजन और एक इक्विटोरियल हाइड्रोजन। तो अगर हम इसकी बात करें कि कैसे आपका यहां पर रिंग फ्लिप करेगा, देखो रिंग फ्लिपिंग करने से पहले हमने अगर इसका आपका CNMR स्पेक्ट्रा लिया 13 CNMR, अगर 13 CNMR स्पेक्ट्रा लिया तो इसमें हमें एक सिग्नल दिया, वन सिग्नल, क्योंकि आपके 6 कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6। तो आपका वन सिग्नल दिया, वो भी आपका कहां पर आपका 25 अप्रोक्स आपका 25.5 ppm पर दिया था इसने आपका, पिकोमीटर पर आपका, सॉरी pm आपका। अगर हम इसके आपका HNMR की बात करते हैं, 1H NMR, अगर 1H NMR की बात करते हैं तो देखो इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेड, देखो एक्सपेक्ट कितने सिग्नल मिलेंगे आपको, 2 सिग्नल, क्योंकि 2 सिग्नल मिलेंगे किस किस के आपके, इसमें एक एक्सियल हाइड्रोजन है, एक आपका इक्विटोरियल हाइड्रोजन है, क्योंकि एक एक्सियल हाइड्रोजन है और इक्विटोरियल हाइड्रोजन है। तो एक्सियल हाइड्रोजन अलग प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी शो करेगा और ये इक्विटोरियल हाइड्रोजन आपका अलग प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी शो करेगा। लेकिन जो एक्चुअल में हमें देखा गया यहां पर आपका, अगर एक्चुअल में देखा हम तो 1 सिग्नल मिलता है, 1 सिग्नल, और 12 के 12 हाइड्रोजन आपके यहां पर 1 सिग्नल देते हैं। अगर देखो 12 के 12 हाइड्रोजन आपके 1 सिग्नल देंगे तो इसका मतलब कि जो आपका एक्सियल हाइड्रोजन है वो कभी आपका इक्विटोरियल बन जा रहा है और जो इक्विटोरियल हाइड्रोजन है वो कभी आपका एक्सियल बन जा रहा है। तो यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आपका आया रिंग इन्वर्जन का या आपका फ्लिपिंग का। अब देखो फ्लिपिंग कैसे करनी है आपको, आप यहां पर हम रिंग इन्वर्जन या आपका फ्लिपिंग कैसे करेंगे, हमने फ्लिपिंग, देखो फ्लिपिंग कैसे करना है। फ्लिपिंग करने के लिए आपके पास क्या है, देखो कुछ आपके कॉमन रूल है आपके फ्लिपिंग के लिए, ठीक है, ये आपका एक शॉर्टकट मेथड है। देखो कैसे फ्लिप करना आपको, यहां पर 2 टाइप के कार्बन है, एक एलिवेटेड कार्बन है, एलिवेटेड कार्बन, और एक आपका डिप्रेस कार्बन है, डिप्रेस कार्बन। एक एलिवेटेड कार्बन जो ये ऊपर वाला है, ये इसको हम बोलेंगे एलिवेटेड कार्बन, एलिवेटेड कार्बन, और जो ये नीचे वाला कार्बन है ये वाला, ये कह रहा था आपका डिप्रेस कार्बन, डिप्रेस कार्बन। तो क्या होता है जब आप फ्लिप करोगे तो क्या होगा, एलिवेटेड कार्बन हमेशा क्या बन जाएगा आपका, एलिवेटेड कार्बन हमेशा क्या बन जाएगा, डिप्रेस बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा डिप्रेस कार्बन। और जो डिप्रेस कार्बन है ये हमेशा क्या बन जाएगा आपका, एलिवेटेड कार्बन बन जाएगा, एलिवेटेड कार्बन। और जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, देखो अगर एक्सियल पोजीशन, अगर एक्सियल अप होगा तो एक्सियल अप हमेशा क्या बन जाएगा आपका, इक्विटोरियल अप बन जाएगा, इक्विटोरियल अप।
और अगर एक्सियल डाउन होगा, एक्सियल डाउन, तो एक्सियल डाउन हमेशा क्या बन जाएगा आपका, इक्विटोरियल डाउन बन जाएगा, इक्विटोरियल डाउन। या हम बोल सकते हैं अगर इक्विटोरियल अप होगा तो एक्सियल अप बन जाएगा, अगर इक्विटोरियल डाउन होगा तो एक्सियल डाउन बन जाएगा। तो ये आपके कुछ कॉमन आपका एक पहला पॉइंट ये आपका ये कार्बन के लिए है कि कार्बन में क्या चेंज आएगा, और ये जो आपके सबस्टेंट लगे ये सबस्टेंट के लिए है। अगर हम इसमें देखें तो देखो इसमें आपके पास क्या है, अब देखो इन कार्बन को, इन हाइड्रोजन को हटा देते हैं। अगर इन हाइड्रोजन को हम हटा दें और यहां पर सबस्टेंट लगा दें, देखो सपोज इसको हमने बोल दिया HA और इसको हमने बोल दिया HB। देखो HA ये कौन सा आपका है, एक्सियल, ये हमारा एक्सियल, और ये HB ये कौन सा हमारा, इक्विटोरियल, इक्विटोरियल। अब देखो जब रिंग फ्लिपिंग करेंगे तो रिंग फ्लिपिंग में कुछ ये हो जाएगा, देखो ये रिंग फ्लिपिंग किया। अगर देखो इसको हम नंबरिंग करें, सपोज ये आपका था फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन और ये सिक्स कार्बन। तो जो फर्स्ट कार्बन है, देखो ये फर्स्ट कार्बन क्या, एलिवेटेड कार्बन, तो ये एलिवेटेड कार्बन हमेशा क्या बन जाएगा आपका, डिप्रेस, तो ये फर्स्ट हो गया। और जो ये फर्स्ट, फिर देखो हमने क्या किया, ऐसे आपका रिंग फ्लिप कर रहा है, तो फर्स्ट आपका, और जो डिप्रेस कार्बन था, ये डिप्रेस कार्बन हमेशा क्या बन जाएगा, एलिवेटेड, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो जाएगा, सॉरी सिक्स हो जाएगा, ये 5, ये 4, ये 3 और ये आपका 2। अब देखो तो क्या हुआ, एलिवेटेड कार्बन डिप्रेस बन गया, डिप्रेस कार्बन एलिवेटेड बन गया। अब देखो नेक्स्ट आपका सबस्टेंट कैसे लगाना है, जो HA, देखो HA कौन से पोजीशन पर, एक्सियल पोजीशन पर, तो एक्सियल पर कहां पर है, देखो ये कार्बन है ऊपर की साइड है, तो ये अप है, तो एक्सियल अप क्या बन जाएगा, इक्विटोरियल अप बन जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा आपका HA। और जो इक्विटोरियल, देखो ये क्या है, इक्विटोरियल है, और इस कार्बन से देखो नीचे है, इस कार्बन से ये HB आपका नीचे है, तो ये क्या बन गया, इक्विटोरियल डाउन है। और अगर इक्विटोरियल डाउन है तो क्या बन जाएगा आपका, एक्सियल डाउन बन जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा आपका HB। तो ये आपका रिंग फ्लिपिंग है साइक्लोहेक्सेन में, कैसे आपका रिंग फ्लिप करता है। अब देखो क्या हुआ, यहां पर 12 हाइड्रोजन थे। अब ये प्रोसेस कब हो रही है आपकी, रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर। अब देखो रूम टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, जो एक्सियल हाइड्रोजन है वो इक्विटोरियल हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जा रहा है, और जो इक्विटोरियल हाइड्रोजन है वो एक्सियल हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये दोनों हाइड्रोजन आपस में क्या हो जा रहा है, आपके एक्सचेंज हो रहे हैं। अगर दोनों हाइड्रोजन आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे तो 12 के 12 हाइड्रोजन आपस में क्या हो सकते हैं, आपके एक्सचेंज हो सकते हैं। और अगर आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे तो क्या दिखाएंगे, एक ही सिग्नल दिखाएगा। इसीलिए साइक्लोहेक्सेन एट रूम टेम्परेचर पर आपका केवल 1 सिग्नल यहां पर दिखाता है। अब देखो, अब ये फ्लिपिंग हुई कैसे, जो आपका कन्वर्जन हो रहा है, ये फॉर्म आपका कैसे कन्वर्ट हो रही है। देखो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं एक बार, मैकेनिज्म देखो, जब फ्लिपिंग होगी तो फ्लिपिंग के ड्यूरेशन पे बहुत सारे नए नए कन्फर्मेशन आपको मिलते हैं। जैसे हाफ चेयर कन्फर्मेशन यहां पर मिलेगा, ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन आपको यहां पर मिलेगा। तो देखते हैं आपका कैसे हम इसमें आपका कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे हम चेयर को आपका बोर्ड में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, या कैसे हम रिंग फ्लिपिंग कैसे हम चेयर को चेयर में कन्वर्ट कर फ्लिपिंग कैसे कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो कन्फर्मेशन है वो कन्फर्मेशन हमारे पास ये है, ये हमारे पास कन्फर्मेशन। इसमें हमने आपके देखो 2 ग्रुप लगा रखे हैं। एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है HA और एक हमारे पास है HB। अगर हम इसमें नंबरिंग करते हैं तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ है और ये आपका सिक्स कार्बन है। देखो ये आपका चेयर फॉर्म है, चेयर फॉर्म। अब देखो जब हम फ्लिपिंग करेंगे तो देखो फ्लिपिंग करने समय क्या करना आपको, देखो जो थर्ड वाला कार्बन है इसको नीचे की ओर पुश करना है, और जो सेकंड वाला कार्बन है इसको ऊपर की ओर पुश करना है। थर्ड वाले को नीचे की ओर पुश करना है और सेकंड वाले को ऊपर की ओर पुश करना है। और क्या करना है, जो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, किसमें, इस फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स और फर्स्ट, इसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है, इस वाले में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो देखो कैसे, देखो 4, 5, 6 में कोई चेंज नहीं है, 4, 5 और 6 में इसमें कोई भी चेंज नहीं है। ये हमारा जो कार्बन है आपका, इस कार्बन में आपका कोई भी चेंज नहीं है। तो ये आपका 4,
ये 5, ये 6 और ये 1। अब देखो क्या किया हमने, जब इस थर्ड को नीचे किया, पुश किया, तो यहां पर ये थर्ड कार्बन कहीं यहां आ जाएगा, इधर आपका यहां पर आ गया आपका थर्ड कार्बन, ये हो गया थर्ड। और देखो जब सेकंड को ऊपर ले गए तो सेकंड कहीं यहां आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा सेकंड कार्बन। तो देखो 4 किससे मिला है, 4 मिला है थर्ड से, 4 मिला है थर्ड से, और थर्ड किससे मिला आपका, देखो थोड़ा सा ऊपर, 4 मिला आपका थर्ड से, थर्ड मिला आपका सेकंड से, ठीक है। ये आपका यहां पर क्या हुआ, थर्ड कार्बन, ये आपका थर्ड कार्बन हो गया जो नीचे आ गया, और ये सेकंड कार्बन है जो कहां चले गया, आपका ऊपर चले गया। तो ये एक नया कंफर्मेशन बन गया। अब देखो इस कंफर्मेशन को हम नाम क्या देंगे, आपका ये आपका चेयर कंफर्मेशन था, तो ये आपका हो गया हाफ चेयर, इसको हम बोलते हैं हाफ चेयर। तो चेयर को हमने हाफ चेयर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो फिर से आपको आगे फिर से प्रोसेस को क्या करना है, देखो अब हमारे पास क्या होगा, फिर से हमने क्या किया, जो थर्ड कार्बन था, देखो थर्ड कार्बन को हमने फिर से नीचे किया, फिर से नीचे की ओर पुश किया, और सेकंड कार्बन को हमने फिर से ऊपर की ओर पुश किया, थर्ड को फिर से नीचे और सेकंड को फिर से ऊपर। तो देखो क्या होगा, जो 4, 5, 6 और 1, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा आपका, देखो 4, 5, 6, 1 में कोई भी चेंज नहीं है, 4, 5, 6 और 1, इसमें आपका कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका 4 कार्बन, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 1। 4, 5, 6, 1 में कोई भी चेंज नहीं है। अब देखो जब हमने इस 3 को और नीचे किया तो यहां पर आ गया आपका थर्ड कार्बन, देखो यहां पर हमारा क्या चले गया, थर्ड। और जब सेकंड को और ऊपर किया, तो आपने सेकंड को और ऊपर किया, तो यहां आ गया आपका सेकंड कार्बन, और सेकंड किससे मिला, आपका फर्स्ट से मिला है, ठीक है। देखो अब ये आपका क्या था, ये आपका हाफ चेयर था, इसको हम बोलते हैं ट्विस्ट बोर्ड, इसको हम बोलते हैं आपका ट्विस्ट बोर्ड। देखो ये आपका, अच्छा यहां पर देखो आपके सबस्ट्रेंट भी लगे हैं, तो ये हो जाएगा, इधर जाएगा आपका, ये हो जाएगा HA और ये हो जाएगा आपका HB। अब देखो यहां पर गया आपका क्या, HA और यहां पर आ जाएगा क्या हमारा HB। अब देखो ट्विस्ट बोर्ड बन गया। अब देखो नेक्स्ट में फिर से आपने जो कंफर्मेशन चेंज किया, अब देखो यहां पर अब नया क्या करना है, अब में क्या करना है, इस किसको, फिफ्थ वाले को, देखो फिफ्थ वाला, अब देखो चेंज किया हमने, फिफ्थ वाला नीचे की ओर पुश करना है, और सिक्स वाले को हमें क्या करना है, ऊपर की ओर पुश करना है। देखो जब फिफ्थ वाला नीचे, और तो इस वाले कंफर्मेशन में कोई चेंज नहीं आया, देखो किस में, 4, देखो 4 में कोई चेंज नहीं आया, थर्ड में और सेकंड में और फर्स्ट में, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा, फोर्थ, ये हो गया आपका थर्ड, और ये हो गया आपका सेकंड, और ये हो गया हमारा फर्स्ट, इसमें चेंज नहीं है। अब देखो जब आप क्या करोगे, इस फिफ्थ वाले कार्बन को, जब फिफ्थ वाले कार्बन को हम नीचे लाएंगे तो यहां आ जाएगा फिफ्थ, देखो कुछ ऐसे हो गया, ये हो गया आपका, सॉरी थोड़ा सा इसको और ऊपर बनाते हैं, देखो फोर्थ फिफ्थ वाला नीचे की ओर आ गया, तो यहां पर आ गया हमारा फिफ्थ कार्बन, फिफ्थ वाला आपका नीचे आ गया, और फिर क्या आ गया, सिक्स वाला थोड़ा सा कहां चले गया आपका, सिक्स वाला थोड़ा सा ऊपर चले गया, तो यहां आ गया आपका 6, और ये क्या हो गया हमारा फिफ्थ। देखो फिर से आपका कुछ ऐसे ही बन गया आपका। अब देखो इस वाले जो चेंज हमने किया, वो चेंज हमने इसमें किया, आपका इस वाले कार्बन में हमने चेंज किया, इसमें चेंज हो रहा है आपका, ये आपका चेंज हो रहा है, ये 6 कार्बन है, ये आपका फिफ्थ कार्बन है। फिर से आपने क्या किया, अगर फिर से हम इस पर चेंज कर दें, देखो इधर बना लेते हैं इसको, देखो अगर चेंज किया तो फिर से क्या करना है, फिफ्थ वाले को फिर से नीचे ले आओ, और सिक्स वाले को फिर से कहां जाओ, आपका ऊपर जाएगा। अब देखो फिफ्थ वाला अगर फिर से आपका नीचे आ जाएगा, अगर देखो फिफ्थ वाला नीचे आएगा, तो देखो किस पे चेंज नहीं आ रहा आपका, कुछ ऐसे, ये आपका कंफर्मेशन बन जाएगा। देखो क्या किया आपने, देखो ये आपका क्या था, ये हमारा थर्ड कार्बन है, नहीं ये था आपका फर्स्ट कार्बन। देखो फर्स्ट से आपने क्या किया, इस 6 को ऊपर किया, तो ये हो गया आपका 6 कार्बन, फिर 6 से क्या जुड़ा आपका 5 को आपने नीचे किया, देखो नीचे आ गया 5 नीचे, फिर क्या किया आपका, फिर क्या किया 5 से क्या आपका 4,
देखो 4 के बाद क्या आपका 3 और 3 के बाद क्या आपका 2। अब देखो सब्सट्रेंड कैसे लगा, जो ये एच बी था, ये एच बी इस 1 पे ऐसे नीचे हो गया और ये यहां पर क्या चले गया आपका एच ए ऊपर चले गया। अब देखो तो यहां पर क्या होगा, फर्स्ट पर एच बी कहां आ गया आपका, फर्स्ट पर एच बी नीचे आ गया और ऊपर की ओर क्या चले गया हमारा एच ए चले गया। तो यहां पर अगर हमने देखा तो ये भी कौन सा फॉर्म था आपका, ये था आपका हाफ चेयर, हाफ चेयर, और ये फिर से क्या हो गया आपका चेयर फॉर्म। तो ये हाफ चेयर और फिर से क्या हो जाएगा आपका चेयर फॉर्म। तो कैसे, देखो अगर हम यहां पर देखें, देखो पहला आपका कार्बन ये था, फर्स्ट आपका ये है और आपका लास्ट आपका ये है। देखो क्या हुआ, जो फर्स्ट वाले कार्बन, ये फर्स्ट वाला कार्बन क्या एलिवेटेड था, देखो फर्स्ट वाला क्या बन गया आपका डिप्रेस बन गया। तो एलिवेटेड कार्बन कहां कन्वर्ट हो गया आपका डिप्रेस कार्बन में कन्वर्ट हो गया। अब देखो जो आपका एक्सियल अप था, ये क्या बन गया इक्विटोरियल अप बन गया, क्योंकि कार्बन ही है और इससे ऊपर क्या हो गया आपका एफ हो गया। तो एक्सियल अप क्या बन गया आपका इक्विटोरियल अप बन गया। तो यहां पर हमने इसमें देखा आपका कैसे आप साइक्लोहेक्सेन रिंग को आप फ्लिप कर सकते हो, कैसे साइक्लोहेक्सेन रिंग आपकी फ्लिप हो सकती है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं आपका कि अगर साइक्लोहेक्सेन पर कोई सबस्ट्रेंट लग जाए तो स्टेबिलिटी पर क्या फर्क पड़ता है। तो पहला जो हम इसमें एग्जांपल देख रहे हैं आपका मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के बारे में देख रहे हैं। देखो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का अगर हम कन्फर्मेशन बनाए तो चेयर फॉर्म में आपको बनाना है। तो देखो चेयर फॉर्म में जब बनाएंगे हम तो दो कंडीशन आपकी हो सकती है। देखो पहला कंडीशन क्या होगा कि CH3 आपका कहां लग गया, एक्सियल पोजीशन पर लग गया। और अगर इसमें हम फ्लिपिंग कर दें, देखो अगर इसमें हम फ्लिपिंग करें, फ्लिपिंग के ड्यूरेशन पर क्या होगा, जो एक्सियल कार्बन था वो इक्विटोरियल बन जाएगा और जो इक्विटोरियल कार्बन है वो क्या बन जाएगा आपका एक्सियल बन जाएगा। तो देखो यहां पर क्या था आपका, जो यहां पर ये क्या आपका एक्सियल है, तो यहां पर क्या एक्सियल अप है और एक्सियल अप यहां पर क्या बन जाएगा आपका इक्विटोरियल अप बन जाएगा। अब देखते हैं कि ये आपका एक्सियल है, ये आपका यहां पर ये आपका है एक्सियल और ये आपका इक्विटोरियल, एक आपका एक्सियल और एक इक्विटोरियल। तो एक्सियल और इक्विटोरियल में कौन आपका स्टेबल हो सकता है, तो इसको हम देख रहे हैं, स्टेबिलिटी के बारे में चेक कर रहे हैं। अब देखो क्या साइक्लोहेक्सेन एक्सियल कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करेगा या आपका इक्विटोरियल कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करेगा। तो देखो अगर हम देखें, देखो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, तो ये सेकंड कार्बन है, ये आपका थर्ड कार्बन है, ऐसे ये भी सेकंड और ये भी आपका थर्ड। तो देखो इस थर्ड कार्बन पर यहां पर एक्सियल हाइड्रोजन होगा, एक्सियल हाइड्रोजन, और ऐसे थर्ड कार्बन पर यहां पर भी क्या होगा आपका एक्सियल हाइड्रोजन होगा। अब देखो क्या होता है कि जो ये CH3 आपका, ये CH3 इस हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन करता है और ये CH3 इस हाइड्रोजन के साथ भी क्या करता है इंटरेक्शन करता है। इसको हम बोलते हैं आपका 1,3 इंटरेक्शन, इसको हम बोलते हैं 1,3। तो अगर देखेंगे तो इसमें हमारे पास क्या है आपका, क्या है CH3 और H, कितने दो आपके CH3H क्या आपके 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। यहां पर हमारे पास क्या है 2,1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। और देखो जब इंटरेक्शन होगा तो इंटरेक्शन से क्या हो जाएगा आपका, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और अगर एनर्जी बढ़ेगी सिस्टम की तो सिस्टम क्या हो जाएगा आपका अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर हम देखें और यहां पर देखो ये आपका क्या है, ये CH3 आपका इक्विटोरियल पोजीशन पे, अगर इक्विटोरियल पोजीशन पे है तो कोई भी डाइएक्सियल इंटरेक्शन नहीं लगेगा। देखो डाइएक्सियल क्यों बोल दिया, क्योंकि CH3 भी एक्सियल है और ये H भी एक्सियल है, ऐसे ये CH3 भी एक्सियल है और ये CH3 भी एक्सियल है। तो इसमें आपका 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन है और इसमें नो 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन है, इसमें कोई भी आपका डाइएक्सियल इंटरेक्शन नहीं है। अब देखो यहां पर एक नया आपका इंटरेक्शन और आता है, ब्यूटेन गौचे इंटरेक्शन। देखो ब्यूटेन गौचे इंटरेक्शन को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमेशा न्यूमेन में कन्वर्ट करते हैं। देखो अगर हम चेयर फॉर्म को न्यूमेन में कन्वर्ट करें तो देखो हमारे पास टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो आपके पास एक न्यूमेन में क्या होता है, एक आपका डॉट होता है और एक आपका रेयर कार्बन। देखो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इस कार्बन में क्या होगा, एक 2 H लगे, एक H नीचे, एक H आपका नीचे लगा, एक H आपका लेफ्ट साइड लगा है, तो लेफ्ट साइड यहां पर आपका हाइड्रोजन लगा है। तो देखो ये 2 H हो गए आपके, ये 2 H। अब देखो जस्ट ये आपका फ्रंट कार्बन, इसको हम फ्रंट बोल देते हैं और इसको हम बोल देते हैं आपका रेयर कार्बन।
तो देखो पीछे वाला रेयर है, रेयर वाले पे ऊपर के साइड क्या लगा आपका एच लगा है, तो अगर ऊपर के साइड एच और लेफ्ट साइड की ओर क्या लगा आपका इधर भी एच लगा है। अब देखो इस वाले कार्बन पर यहां पर क्या लगा हमारा, यहां पर क्या लगा है CH2, यहां पर CH2 लगा है, और देखो इसको हम यहां पर हमारा लगा है कि आपका CH2, और इस वाले कार्बन पे ये क्या लगा आपका, ये भी CH2 लगा है, CH2। अगर हम इसको देखें, अगर इस नंबरिंग को हम हटा दें, देखो अगर इस नंबरिंग को हटा देते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, तो देखो ये कौन सा कार्बन हो गया आपका, देखो ये आपका अगर हम इधर किया तो ये हमारा सेकंड कार्बन हो गया, और ये कौन सा कार्बन हो गया हमारा फिफ्थ कार्बन हो गया। अब देखो सेकंड और फिफ्थ, उसके बाद देखो इस वाले को चेक करते हैं, फिर से आपका एक डॉट और एक रेयर। देखो इस वाले कार्बन में ये आपका कौन सा डॉटेड कार्बन है, तो डॉटेड कार्बन में एक लगा आपका H, ऐसे इधर की ओर लगेगा आपका H, ये डॉटेड कार्बन इससे जुड़ा आपका इस वाले से जुड़ा है, ठीक है। ऐसे देखो ऊपर की ओर क्या लगा है इसमें आपका, ऊपर की ओर लगा है CH3 और इधर लगा आपका H, ऐसे यहां लगा आपका H, और ये कार्बन किससे जुड़ा आपका इस 5 वाले कार्बन से जुड़ा है। तो देखो अगर हम नंबरिंग करें तो ये आपका, ये हो गया आपका फर्स्ट कार्बन, ऐसे ही फर्स्ट के बाद ये हो गया आपका सेकंड, सेकंड के बाद क्या जुड़ा आपका थर्ड, थर्ड के बाद ये रेयर वाला फिफ्थ, आपका फोर्थ, फिफ्थ, और ये क्या हो जाएगा आपका सिक्स कार्बन। अगर देखो यहां पर हम यहां पर कंफर्मेशन की बात करें, देखो ये CH3 और ये CH2, ये CH3 CH2 में आपका एक रिपल्सन होता है, और वो रिपल्सन एनर्जी होती है 0.9 किलो कैलोरी पर मोल। देखो 0 किलो, और देखो इनका कंफर्मेशन क्या है, गॉचे कंफर्मेशन में है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं ब्यूटेन, इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन। ये क्या रहता है आपका ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे बीजी, बीजी मतलब ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर दो इंटरेक्शन है लेकिन हमें एक ही दिखाई दे रहा है। अब देखो अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो देखो ये कार्बन आपका किससे कर रहा है, फर्स्ट, देखो ये आपका, देखो ये थर्ड कार्बन से आपका इस वाले में फर्स्ट, ये सेकंड नहीं होगा आपका, फर्स्ट होगा, फर्स्ट के बाद आपका लगा है, फर्स्ट के बाद लगा है सेकंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हाँ देखो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये आपका, देखो ब्यूटेन गॉचे कैसे पहचानेंगे इसमें, इसको हम हटा देते हैं। देखो अगर हम ब्यूटेन गॉचे पहचानेंगे इसमें तो कैसे, ये आपका इस वाला कार्बन, ये वाला कार्बन इस CH3 के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। देखो ब्यूटेन गॉचे में कितना कार्बन था, एक कार्बन ये है, पीछे वाला एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये, चौथा कार्बन ये, तो 1-4 इंटरेक्शन है। देखो 1 2 3 4, तो ये वाला ब्यूटेन गॉचे, ऐसे ये भी आपका एक्सियल है, तो ये वाला भी क्या कहलाएगा आपका ब्यूटेन गॉचे। तो इसमें दो क्या आपके ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें दो क्या हमारे ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन है। देखो इसमें भी अगर इस कंफर्मेशन को हम इक्लिप्स में आपका न्यूमैन में कन्वर्ट करें तो न्यूमैन में कन्वर्ट कर, देखो इधर वाले में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये रहेगा हमारा H, इसको बोलेंगे H, यहां पर CH2, ऐसे यहां पर आपका H, यहां पर CH2, यहां पर H, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला, इधर वाले कार्बन को अगर चेंज करें, देखो इधर वाले कार्बन पर अगर हम चेंज करें तो ये नीचे की ओर क्या आ गया आपका, नीचे की ओर आ जाएगा H। अब देखो ये क्या गया आपका CH3, लेफ्ट साइड को जाएगा CH3, और ये आपका इससे जुड़ गया। अब देखो नेक्स्ट वाले पे यहां ऊपर के साइड क्या लगा है इसमें H, यहां पर आपका H, ऊपर के साइड H, लेफ्ट साइड पे H, और ये किससे जुड़ा आपका इस वाले कार्बन से जुड़ा है। अब देखो अगर हम यहां पर देखें, ये CH3 और ये दोनों कहां आ गए, देखो आपके दोनों अपोजिट आ गए, और अगर दोनों अपोजिट आ गए तो नो ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन। तो यहां पर एक हमारा न्यू, देखो यहां पर नहीं, ना कोई ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन है और ना कोई डाइजीन इंटरेक्शन है, तो क्या हो गया, तो स्टेबल, कौन स्टेबल हो जाएगा आपका, कौन स्टेबल हो जाएगा, इक्विटोरियल, इक्विटोरियल वाला स्टेबल हो जाएगा किससे आपका एक्सियल वाले से, क्योंकि यहां पर 1-3 एक्सियल में 1-3 इंटरेक्शन और ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन इस सिस्टम को क्या कर रहा है आपका अनस्टेबल कर रहा है। तो देखो अब यहां पर हमारे पास एक नया आपका रूल निकल गया कि नोट, देखो नोट अगर कहीं पर भी अगर बल्कि ग्रुप होगा, सपोज आपके पास कोई बल्कि ग्रुप है, तो बल्कि ग्रुप हमेशा किस पोजीशन पे जाएगा आपका इक्विटोरियल पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि अगर ये इक्विटोरियल पोजीशन पे जाता है तो ब्यूटेन गॉचे और देखो 1-3 डाइजीन इंटरेक्शन तो होगा ही नहीं, लेकिन ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन हो सकता है, लेकिन उसके होने के चांस भी क्या हो जाएंगे आपके बहुत कम हो जाएंगे। तो अगर इनमें हमने देखा तो क्या आपका इक्विटोरियल वाला ज्यादा स्टेबल है आपका किससे, एक्सियल वाले से। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं इसमें,
देखो अब नेक्स्ट आपका एग्जांपल है 1,2-डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देखो 1,2-डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन देखेंगे तो 1,2-डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन दो फॉर्म में आपका एग्जिस्ट करेगा। एक आपका देखो सपोज ये आपका 1,3 हो गया, सॉरी 1,2 CH3 और CH3, तो देखो दोनों आपके सेम साइड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिस कन्फर्मेशन। ऐसे आपका दूसरा हो सकता है कि आपका ट्रांस हो सकता है कि इस CH3 को हमने आपका सेम रखा और यहां पर CH3 कहां चलेगी आपका बिलो द प्लेन चलेगा। अब देखते हैं इनमें इनके अगर कन्फर्मेशन बनाए, देखो अगर हम इसका कन्फर्मेशन बनाते हैं तो देखो अब यहां पर कैसे आपको इसको चेंज करना है। देखो ये अबव द प्लेन है और ये भी आपका अबव द प्लेन है और दोनों अबव द प्लेन, तो जब हम अगर हम यहां से लगाए सपोज ये CH3 लगाए तो ये क्या होगा कार्बन से ऊपर हो गया, तो ये भी ऊपर है और देखो ये क्या ऊपर है तो जस्ट इसके बगल में ये भी कहां पर होगा आपका ऊपर की ओर होगा, तो ये क्या हो गया आपका सिस हो गया, 1,2 सिस हो गया। अगर देखो इसके हम रिंग फ्लिपिंग कर दें, सपोज यहां पर हम रिंग फ्लिपिंग कर दें तो देखो रिंग फ्लिपिंग के ड्यूरेशन पे क्या होगा आपका, देखो जब रिंग फ्लिपिंग करेंगे तो रिंग फ्लिपिंग में क्या होता है जो आपका एलिवेटेड कार्बन है, देखो ये कौन सा पोजीशन है अभी एक्सियल और ये कौन सा पोजीशन आपका इक्विटोरियल, तो एक्सियल क्या बन जाता है आपका एक्सियल बन जाएगा, इक्विटोरियल बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या था अब था, तो ये अब जाके ये भी क्या बन जाएगा यहां पर अब बन जाएगा, क्योंकि रूल क्या था जो एक्सियल अब था वो इक्विटोरियल अब बन जाता है और जो इक्विटोरियल अब था वो एक्सियल अब बन जाता है। तो यहां पर ये आपके दो कंफर्मेशन हो गए। अब देखो अगर हम इन दोनों बात करें, अगर हम यहां पर देखो क्या यहां पर 1,3 इंट्रैक्शन है, देखो यहां पर H है और यहां पर भी आपका H है, तो देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया और ये 1 2 3 1 2 3, तो यहां पर भी क्या आपके दो CH3H1 3 डाइएक्सियल इंट्रैक्शन है, डाइएक्सियल इंट्रैक्शन। अगर देखो यहां पर बात करें तो ये हो गया आपका, ये यहां आपको एक्सियल से लेना है, इक्विटोरियल को छोड़ देना है, तो देखो ये हो गया 1 ये 2 और ये 3, यहां पर भी आपका हाइड्रोजन है, ऐसे 2 और ये क्या हो जाएगा आपका 3, तो यहां पर भी आपका हाइड्रोजन है, तो ये इसके साथ इंट्रैक्ट हो सकता है और ये इसके साथ इंट्रैक्शन कर सकता है, जैसे यहां पर क्या था, तो इसमें भी क्या 2CH3H डाइएक्सियल इंट्रैक्शन है, डाइएक्सियल इंट्रैक्शन, तो यहां पर दोनों में क्या आपके पास डाइएक्सियल इंट्रैक्शन है। अब देखते हैं क्या इसमें ब्यूटेन गौचे भी प्रेजेंट है। देखो ब्यूटेन गौचे के लिए क्या करना है, दो तो आपको सिंपल दिख रहे हैं, देखो जब एक्सियल होगा तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन ये दोनों देखो इसके साथ इंट्रैक्शन कर सकते हैं, तो ये दोनों के आपके 1 फॉर्म होंगे, देखो 1 2 3 4, तो दो ब्यूटेन गौचे हो गए। देखो दो ब्यूटेन गौचे किस किस का आपका CH3 का किसके साथ C3 के साथ, और इसको हम अगर 2 3 4 5 और इसको हम 6 बोल देते हैं, तो एक हो गया आपका किसका CH3 का C5 के साथ, तो ये दो क्या आपके ब्यूटेन गौचे। देखो क्या इसमें CH3 और CH3 के बीच में ब्यूटेन गौचे है। अब देखो अगर हम केवल इतना पार्ट बनाए, देखो ये आपका कार्बन है, ये आपका रेयर कार्बन, अब देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, ये CH3 आपका ऊपर साइड लगा है, देखो इसमें एक H होगा और वो H आपका राइट साइड होगा, इधर साइड आपका ये बॉन्ड लगा है, ठीक है, इधर साइड ये आपका जुड़ा होगा, ऐसे लिख दिया इसको, क्या हो जाएगा आपका है CH2। अब देखो इस वाले में देखो नीचे की ओर क्या लगा आपका, नीचे की ओर हाइड्रोजन लगा है, इधर की ओर क्या लगा हमारा CH3 लगा है और इधर की ओर हमारे क्या लगा आपका CH2 लगा है और ये CH2 आपका आगे जाएगा। तो अगर हम देखें तो इस वाले में देखो ये और ये इन दोनों के बीच में कौन सा देखो गौचे फॉर्म में है, तो इसमें क्या आपका एक ब्यूटेन गौचे भी होगा, तो यहां पर क्या होगा देखो CH3 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 BG फॉर आपका ब्यूटेन गौचे, तो यहां पर ब्यूटेन गौचे इंट्रैक्शन भी है। अब देखो जो कंफर्मेशन यही था, एक एक्सियल था एक इक्विटोरियल था, यहां पर भी एक एक्सियल इक्विटोरियल, तो इसमें भी सेम होगा, तो सेम देखो क्या है एक CH3 C3 और CH3 C5 और एक क्या आपका CH3 तो कितने ब्यूटेन गौचे, 3 ब्यूटेन गौचे इंट्रैक्शन हो गए, ठीक है। अब 3 ब्यूटेन गौचे, अगर देखो इसके हम ट्रांस, ये आपका सिस फॉर्म था, अगर ट्रांसफॉर्म की स्टडी करें, देखो अगर ट्रांसफॉर्म में देखें तो ट्रांसफॉर्म में भी सेम चीज होगी आपकी, ठीक है।
फिर इसका क्या करते हैं हम, रिंग फ्लिपिंग करते हैं, रिंग फ्लिपिंग। ठीक है, अब देखो यहां पर CH3 कहां लगा, अप लगा है, CH3 आपका अप लगा है, और ये CH3 देखो ये दोनों अपोजिट है, तो ये अप है डाउन है, तो ये फर्स्ट इज सेकंड, तो ये कहां होगा आपका, ये होगा आपका डाउन। अब देखो डाउन अगर होगा तो देखो इसके लिए अगर हम देखें तो 1 2 3 यहां पर H है, ऐसे 1 2 3 यहां पर भी क्या आपका H है, और इस वाले के लिए देखें 1 2 3 ये आपका H है, और 1 2 3 ये भी आपका क्या है, H है। तो देखो ये क्या करेगा, ये CH3 इसके साथ 1 3 डायक्सियल, इसके साथ 1 3 डायक्सियल, और ये भी आपका एक्सियल है, तो ये भी 1 3 और ये भी 1 3, तो 4 क्या हो गया इसमें, CH3H 1 3 डाई एक्सियल। देखो डाई एक्सियल इंट्रैक्शन हो गया। और देखो अगर हम इसमें देखें, देखो फ्लिप करेगा तो ये CH3 एक्सियल था, तो ये CH3 ऊपर ही रहेगा, लेकिन क्या बन गया आपका, इक्वेटोरियल बन गया। अब देखो ये क्या था आपका, एक्सियल डाउन था, तो एक्सियल डाउन से क्या बन जाएगा, इक्वेटोरियल डाउन बन जाएगा, और देखो जब इक्वेटोरियल डाउन बनाएंगे हम इसका, तो ये बन गया आपका CH3। अब देखो दोनों इक्वेटोरियल आ गए, अगर दोनों इक्वेटोरियल आ गए तो क्या हो जाएगा, नो 1 3 इंटरेक्शन, नो 1 3 इंटरेक्शन। अब देखो 1 3 इंटरेक्शन नहीं होगा। अब हमें देखना है कि दोनों में क्या ब्यूटेन गौचे प्रेजेंट है। देखो ब्यूटेन गौचे के लिए अगर हम नॉर्मल देखें, इसमें तो हमें सिंपली आपका ब्यूटेन गौचे दिखाई दे रहा है। देखो कैसे, CH3 और ये कार्बन जो आपका एक्सियल है, देखो ये वाला एक ब्यूटेन गौचे ये हो गया, एक ब्यूटेन गौचे ये हो गया। अब यहां पर ये भी आपका एक्सियल है, तो इसके लिए एक्सियल क्या मिलेगा आपको, एक ये मिलेगा, एक आपका ये मिलेगा। तो देखो ये ब्यूटेन गौचे, ये ब्यूटेन गौचे, तो क्या हो गया, 4 ब्यूटेन गौचे इंटरेक्शन हो गए इसमें। देखो ये दोनों अपोजिट है, अगर ये दोनों अपोजिट है तो इनके बीच कोई भी ब्यूटेन गौचे इंटरेक्शन नहीं होगा। अब देखो यहां पर देखें, देखो ब्यूटेन गौचे इंटरेक्शन के लिए एक्सियल होना चाहिए, तो कोई भी आपका कार्बन और CH3 के बीच ब्यूटेन गौचे इंटरेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर इन दोनों की बात करें, देखो जब इन दोनों की बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, देखो इस वाले कार्बन से स्टार्ट करते हैं, इस वाले कार्बन में H है जो एक्सियल लगा है, नीचे लगा है, और इधर क्या लगा आपका, CH3 लगा है। तो जस्ट आपका देखो CH3, अब देखो ये CH3 HCH3, इस वाले कार्बन इसको हम रेयर कार्बन मान लेते हैं, रेयर कार्बन के ऊपर की ओर क्या लगा आपका, H लगा है। ऐसे देखो इस H और आपका क्या होगा, इधर तो आपका क्या लगा है, इधर लगा आपका CH2, आगे जाएगा। और अगर हम देखें तो ये CH3 कहां लगा, राइट साइड को लगा है, तो यहां पर लगा आपका क्या, CH3। अब देखो CH3 दोनों कहां पर आ गए, गौचे कन्फर्मेशन में आ गए, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें एक क्या हो जाएगा, ब्यूटेन गौचे इंटरेक्शन हो जाएगा। तो देखो अगर हम, आपके पास 4 फॉर्म प्रेजेंट है, कौन कौन से, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये हमारा है थर्ड, और ये हमारा है फोर्थ। अगर देखो इस फोर्थ में आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाएंगे, यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर, देखो स्टेबिलिटी, देखो अगर स्टेबिलिटी देखेंगे, इसमें 4 BG है और 4 आपके 1 3, इसमें 1 कोई भी एक BG है केवल, और एक BG है, कोई 1 3 इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो 4 तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब देखो 4 BG 4 1 3 इंटरेक्शन, तो ये तो सबसे लास्ट चले जाएगा, तो सबसे लास्ट कौन आ गया आपका, थर्ड आ गया। अब देखो इन दोनों में आपका सेम है, तो फर्स्ट और आपका क्या, सेकंड की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, इक्वल हो जाएगी। तो ये आपका क्या था, 1 3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, किसमें, सिस और ट्रांस दोनों केस में आपने देख लिया। ये हमने 2 एग्जांपल लिए, इनमें आपको देखना है कि कौन सा कंफर्मेशन आपका स्टेबल होगा। जैसे आपका ट्रांस है, ट्रांस में कौन सा कंफर्मेशन स्टेबल होगा, और सिस में कौन सा कंफर्मेशन आपका स्टेबल होगा। अब देखो अगर हम ट्रांस की बात करते हैं, तो देखो OH कहां पर आपका अबद्ध है, तो OH को हमने ऊपर रख दिया। देखो Br कहां आपका, दोनों अपोजिट है, तो Br को हमने नीचे रख दिया, ये ऊपर साइड है, ये आपका नीचे साइड है। अब देखो जब हम इसके रिंग फ्लिपिंग की, अब देखो जब रिंग फ्लिपिंग करोगे, यहां पर ये दोनों कहां गए, एक्सियल, ये भी एक्सियल, ये भी एक्सियल, तो इसमें आपका 1 3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर देखो तो ये कौन सा आपका, ये इक्विटोरियल, और ये भी क्या आपका इक्विटोरियल, दोनों इक्विटोरियल है, तो ये आपका स्टेबल कंफर्मेशन है, और ये आपका लेस स्टेबल, तो ये क्या हो जाएगा आपका लेस स्टेबल, और ये क्या हो जाएगा आपका मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। तो ये हो गया आपका लेस स्टेबल, और ये हो गया आपका मोर स्टेबल।
अगर देखो आप सिस की बात करोगे तो सिस में ये ग्रुप का अबव द प्लेन है, तो हमने कहा रख दिया इसको, CH3 को ऊपर के सी से OH को ऊपर रख दिया। अब देखो Br का है, जो पोजीशन OH की है वही पोजीशन Br की है, सेम साइड है। अगर OH आपका ऊपर साइड है तो Br भी कहां जाएगा आपका, इस कार्बन से ऊपर की ओर जाएगा, तो दोनों क्या हो गए आपके, सिस हो गए। अगर हम देखो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो गया आपका इक्विटोरियल। देखो अगर हम इस वाले में देखेंगे तो जो OH है वो है आपका एक्सियल, और जो Br है ये Br क्या आपका इक्विटोरियल, ये Br है हमारा इक्विटोरियल। अब देखो जब इसके हम कंफर्मेशन की बात करते हैं तो यहां पर OH कहां पर एक्सियल, और ये सॉरी OH कहां हो गया इसमें इक्विटोरियल, क्योंकि फ्लिपिंग हो गई इक्विटोरियल, और जो Br है ये कहां हो गया एक्सियल। अब देखो दोनों में सेम चीज मिल रही है, तो हम स्टेबिलिटी की बात कैसे करेंगे, तो यहां पर हम एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखो OH का साइज क्या होता है आपका, ये आपका स्मॉल साइज, और Br क्या हो गया आपका लार्ज साइज, Br का साइज लार्ज हो गया। ऐसे यहां पर देखेंगे ये आपका स्मॉल साइज हो गया OH, स्मॉल साइज, और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा लार्ज साइज, तो ये हो गया हमारा लार्ज साइज। अब देखो लार्ज साइज कहां पर है आपका, लार्ज साइज है एक्सियल पोजीशन पर, और यहां पर लार्ज साइज कहां पर है इक्विटोरियल, तो लार्ज जो बड़ा ग्रुप होना चाहिए वो हमेशा कहां होना चाहिए, इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो ये कंफर्मेशन आपका ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा किससे, आपका इस वाले कंफर्मेशन से, तो ये क्या हो जाएगा आपका मोर स्टेबल, तो ये हो जाएगा आपका मोर स्टेबल। अगर देखो इन सब में स्टेबिलिटी ऑर्डर लगा दिया जाए, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, और ये हो जाएगा आपका फोर्थ। अगर सब में एक साथ आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाते हैं, देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा देखो यहां पर क्या आपका दोनों इक्विटोरियल है, और अगर दोनों इक्विटोरियल होगा तो स्टेबल होगा, तो कौन सा आपका सेकंड फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो गया। अब देखो इसमें मोर स्टेबल ये है, तो थर्ड फॉर्म, थर्ड के बाद क्या आपका फोर्थ फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म के बाद क्या हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म। तो जरूरी नहीं है कि आपका जब दोनों आपके एक्सियल दोनों जब दो ग्रुप आपके एक्सियल हैं तो उसमें क्या करना हमें, जो लार्ज बड़ा ग्रुप होना चाहिए वो हमेशा इक्विटोरियल होना चाहिए। जैसे यहां पर था OH था आपका लार्ज ग्रुप था, सॉरी एक्सियल था, और यहां पर Br एक्सियल, दोनों में आपके एक्सियल है, लेकिन Br का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, तो इसलिए क्या हो गया आपका लेस स्टेबल हो गया। अब हम देखते हैं आपका 1,3 कंफर्मेशन के बारे में, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के बारे में देख रहे हैं। देखो अभी तक 1,2 डाइमिथाइल में देखा था, 1,3 डाइमिथाइल में देखते हैं। देखो अब क्या है, फर्स्ट आपका यहां पर क्या है CH3, अगर यहां से हम स्टार्ट करें, देखो CH3 ऊपर साइड है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट देखो फर्स्ट आपका सेकंड थर्ड, तो यहां पर ये ऐसे ले लो या इधर के साइड ले लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये यही ले लो, चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये दोनों क्या है, ये सेम साइड है, तो ऐसे ये भी कहां जाएगा आपका ऊपर की ओर जाएगा। अब अगर देखो रिंग फ्लिप करते हैं तो रिंग फ्लिपिंग के पे क्या होगा आपका, जो ये एक्सियल अब था ये इक्विटोरियल अब बन जाएगा, और जो आपका एक्सियल अब था ये भी क्या बन जाएगा आपका इक्विटोरियल अब बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इस वाले में अगर देखें तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, ये CH3 अप था, अब देखो ये CH3 अप है, तो ये CH3 का दोनों अपोजिट डाउन है, तो इस पोजीशन पे जो हम CH3 लगाएंगे वो हम डाउन लगाएंगे, और डाउन क्या होता है आपका इक्विटोरियल, ये डाउन आपका होता है, सॉरी इधर ऐसे लगाते हैं इसको, डाउन आपका इक्विटोरियल CH3। अब देखो जब इसके हम रिंग फ्लिपिंग करेंगे तो ये एक्सियल था, एक्सियल से कहां पहुंच जाएगा आपका इक्विटोरियल अप हो जाएगा, ये क्या था आपका, ये इक्विटोरियल डाउन है, तो ये यहां जाके क्या हो जाएगा आपका एक्सियल डाउन हो जाएगा, एक्सियल डाउन हो जाएगा। देखिए अब देखो इनमें स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो देखो यहां पर ये दोनों, ये भी एक्सियल और ये भी एक्सियल, तो देखो एक हाइड्रोजन, तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहां पर हाइड्रोजन होगा एक्सियल हाइड्रोजन, ऐसे आपका यहां पर देखो, तो इसमें कौन कौन सा इंटरेक्शन हो सकता है, देखो ये वाला इसके साथ इंटरेक्शन कर सकता है, और ये वाला आपका इसके साथ इंटरेक्शन कर सकता है। तो यहां पर अगर हमने देखा तो हमारे पास क्या मिला आपको, एक तो, और ये वाला इसके साथ इंटरेक्शन कर सकता है, तो दो तो इसमें क्या हो गए CH3H 1,3 डाइएक्सियल, 1,3 डाइएक्सियल, और एक क्या हो गया आपका CH3, और CH3 भी देखो CH3 1,3 डाइएक्सियल, ये हो गया। अब देखो क्या इसमें ब्यूटेन गौचे होंगे, हाँ देखो ब्यूटेन गौचे के लिए हम कार्बन को देखते हैं, थर्ड वाले कार्बन को, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक कार्बन ये है, ऐसे ही एक कार्बन ये है, तो देखो अगर हम इसके लिए देखें, तो अगर इसके लिए देखें तो ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन इसके साथ, ये वाला कार्बन इसके साथ, 2Bg हो गया,
ठीक है, अब देखो इस वाले कार्बन को देखते हैं, तो ये वाला कार्बन इसके साथ और ये वाला कार्बन इसके साथ, तो 4 केस में 4 ब्यूटेन गौचे इंटरेक्शन है। देखो इसमें अगर देखते हैं तो नो 1,2 डाइएक्सियल, नो 1,3 डाइएक्सियल, कोई भी 1,3 डाइएक्सियल नहीं है और ब्यूटेन गौचे भी नहीं है, नो बीजी, क्योंकि देखो एक्सियल में है ही नहीं। अब देखो इसके लिए हम देखते हैं तो ये आपका एक्सियल होगा, ऐसे यहां पर हाइड्रोजन एक्सियल होगा, यहां पर हाइड्रोजन भी क्या होगा आपका एक्सियल होगा। तो क्या हो गया देखो आपका ये 1,3 इंटरेक्शन, ये 1,3 2CS3H कौन से 1,3 डाई एक्सियल। और देखो ये कार्बन जो ये वाला कार्बन है, ये वाले कार्बन इस वाले कार्बन के साथ बीजी करेगा और इस वाले कार्बन के साथ भी क्या करेगा बीजी, तो 2 केस में ब्यूटेन गौचे इंटरेक्शन। अब अगर देखो इसको हम देखें तो इस वाले कंफर्मेशन पे, देखो इस वाले कंफर्मेशन पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, यहां पर H और यहां पर भी आपका H, तो देखो ये 1,3 इंटरेक्शन और ये भी 1,3 इंटरेक्शन, तो 2 केस में CS3H 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन है। और देखो ब्यूटेन क्या है, ब्यूटेन गौचे भी है, अगर एक्सियल मिल गया तो ब्यूटेन गौचे भी हो जाएगा। तो देखो ये वाला ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ ब्यूटेन गौचे और इस वाले कार्बन के साथ देखो ब्यूटेन गौचे, तो ये दो आपके क्या है, ये ब्यूटेन गौचे, तो दो क्या हो गए इसमें ब्यूटेन गौचे इंटरेक्शन हो गए। तो देखो अगर स्टेबिलिटी की बात करें हम, अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाएं तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये आपका थर्ड कंफर्मेशन हो गया और ये आपका फोर्थ कंफर्मेशन हो गया। अगर देखो स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें ना आपका बीजी है ना आपका ये है, तो सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देखो उसके बाद देखो यहां पर 4 बीजी है, तो ये तो सबसे लास्ट हो गया, फर्स्ट सबसे लास्ट जाएगा। अब देखो यहां पर देखें ये दोनों सेम आ रहे हैं, अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो थर्ड और फोर्थ की स्टेबिलिटी क्या होगी आपकी, सेम होगी। तो ये हमने कंफर्मेशन किया था, आपका कंफर्मेशन एनालिसिस किया था, आप सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हो, चाहे 1,3 में कर लो, 1,4 में कर लो। आपके पास दो चीज आपको चेक करनी है, एक 1,3 इंटरेक्शन चेक करना है और एक ब्यूटेन गौचे इंटरेक्शन चेक करना है। ब्यूटेन गौचे इंटरेक्शन के लिए आपको क्या करना है, हमेशा जो आपको साइक्लोहेक्सेन दिया होगा उसको आपको न्यूमेन में कन्वर्ट करना है, और न्यूमेन में कन्वर्ट करना इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता रखा है। तो गाइस प्लीज हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।